नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा, एक नहीं 2-2 कंपनीज़ के बारे में और दोनों ही कंपनी देखा जाए तो एक फाइनेंस कंपनी है, मतलब दोनों ही एक एनबीएफसी है। आप सभी जानते हैं एनबीएफसी के बहुत सारे कैटेगरीज़ होते हैं, तो एनबीएफसी मतलब नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ है, तो जो बैंक नहीं है, फिर भी फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। तो आज उनमें से 2 कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा जो बैंक नहीं है, फिर भी फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। तो दोनों ही कंपनी एक ही सेक्टर में है, एनबीएफसी के ऊपर है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दोनों कंपनीज़ एक साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि अगर आपको कोई भी एनबीएफसी चूज़ करना है, अगर कोई भी छोटा-सा एनबीएफसी मतलब मैं बजाज फाइनेंस जैसे, बजाज फिनसर्व जैसे इतने बड़े कंपनीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं छोटे से मतलब स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप दोनों कंपनी है आज। इस दोनों में अगर किसी भी चूज़ करना है किसी कंपनीज़ को तो कौन-सा कंपनी आपके लिए बेस्ट रहेगा? तो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट के इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग का इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, जो आप लर्निंग पर्पज़ में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के इस दोनों स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है मुथूट फाइनेंस। तो मुथूट फाइनेंस आप सभी जानते हैं एक गोल्ड लोन बिज़नेस करने वाला कंपनी है और गोल्ड लोन में मुथूट फाइनेंस का नाम सबसे नंबर 1 पोज़ीशन में आते हैं। अगर इंडिया में कोई किसी भी गोल्ड लोन कंपनी के बारे में अगर सुनेंगे, तो आपको नंबर 1 दिखेगा मुथूट फाइनेंस। तो देखिए मैं कोई कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मुझे एक दोस्त ने कमेंट किया, "सर आप कंपनी के बारे में इस तरीके से बोलते हैं, तो मुझे लगता है आपने कंपनी का प्रमोशन कर रहा है।" देखिए मेरे दोस्त कभी प्रमोशन नहीं अभी तक तो नहीं किया। हाँ, बाद में कोई भी प्रमोशन होगा तो मैं पहले से वीडियो में आपको बता दूँगा। तो कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। देखिए स्टॉक के बारे में जानकारी देने के लिए आपको तो हर डेट आपको दिखानी पड़ेगा। मैं खुद नहीं बता रहा हूँ कि कंपनी नंबर 1 है। कंपनी खुद बता रहा है नंबर 1 है और रिपोर्ट के हिसाब से यही बताया जा रहा है कि मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन इंडस्ट्रीज़ में नंबर 1 है। और आप देखेंगे 2.5 लाख कस्टमर है इसके पास। तो कंपनी और इसका कस्टमर जो है वो सर्वाइविंग है मतलब कंपनी के कस्टमर पॉजिटिव भी रहते हैं। देखिए गोल्ड लोन एक ऐसा थिंकिंग है ना, लोग चाहेंगे इस तरीके से लोन लेने के लिए। देखिए गोल्ड लोन का इंटरेस्ट कम होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात घर-घर में हर किसी के पास गोल्ड तो होगा ही, चाहे वो कम हो, ज़्यादा हो। अगर किसी के पैसे का ज़रूरत है, किसी के बिज़नेस के पर्पज़ में, किसी के मान के चलिए किसी घर के किसी तबीयत किसी का खराब हो गया, हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा, तो उसको ऑपरेशन करने के लिए, कुछ मेडिकल के खर्चे के लिए तो उसको लोन लेना पड़ता है। दूसरों के पास पैसा उधारी नहीं लेना पड़ता है। अगर उसके पास गोल्ड है मतलब सोना है तो वो उसको गिरवी रखकर भी वो पैसा चुका सकते हैं। तो ये पॉजिटिव बिज़नेस मॉडल्स है। ऑब्वियसली मुझे भी इस बिज़नेस मॉडल को बहुत स्ट्रॉन्ग लगा क्योंकि फ्यूचर में देखिए गोल्ड का डिमांड हमेशा है, हमेशा रहेगा। तो उस हिसाब से गोल्ड लोन इंडस्ट्रीज़ अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। 20 यहाँ पे देख सकते हैं डाइवर्सिफाइड बिज़नेस मॉडल्स है इसका और साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी 5750 ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में। कितना बड़ा स्ट्रक्चर बना चुके हैं आप देख सकते हैं। 44,000 इसका अ, डेडिकेट एम्प्लॉइज़ हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ग्लोबल फुटप्रिंट भी कंपनी छा के रखा है जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, अमेरिका हो गया, श्रीलंका हो गया। तो इस तरीके से यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया। तो इस तरीके से कंट्रीज़ हो गया जो गोल्ड लोन के इस मुथूट फाइनेंस के ऊपर भी काम करते हैं। तो इसका जो बिज़नेस मॉडल है, जो अलग-अलग बिज़नेस मॉडल मैं आपको बोल चुका हूँ। यहाँ पे 20 डाइवर्सिफिकेशन में आप देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज़, वेल्थ मैनेजमेंट, मनी टर्न मतलब ट्रांसफर, सिक्योरिटी, साथ ही साथ मीडिया है और साथ ही साथ आप देखेंगे व्हीकल्स और एसेट फाइनेंस के ऊपर भी काम करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी हेल्थ केयर, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ एजुकेशन, पावर जनरेशंस, साथ ही साथ देखेंगे लर्सन एंड हॉस्पिटैलिटीज़ साथ ही साथ देखेंगे तो सॉरी लक्ज़रीज़ एंड हॉस्पिटैलिटीज़ जो व्हीकल लोन्स साथ ही साथ यहाँ पे देखिए प्लांटेशंस के ऊपर भी कंपनी लोन देते हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो अलग-अलग सेक्टर है देखिए जो मेटल सेक्टर, हाउसिंग फाइनेंस, ओवरसीज़ ऑपरेशंस, साथ ही साथ पर्सनल लोन, माइक्रो फाइनेंस तो अलग-अलग कैटेगरीज़ में कंपनी काम करते हैं। तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकते हैं? और मैं पहले बता चुका हूँ श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, यूएई है, साथ ही साथ यूके हो गया, कोस्टा रिका हो गया, साथ ही साथ यूएसए हो गया। तो कुछ कंट्रीज़ में कंपनी छा चुके हैं, तो मैं इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फोकस रखने के लिए कहूँगा।
इस कंपनी में स्ट्रेंथ भी बहुत शानदार आपको दिखेगा। 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी बन चुके हैं। इसका पी रेशियो एकदम बेस्ट लेवल में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी एवरेज के ऊपर है, अच्छा खासा है। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी के ऊपर कर्जा है। देखिए कंपनी का नाम ही तो एनबीएफसी है, तो जो फाइनेंस कंपनी है तो उसको तो लोन लेकर ही काम करना पड़ेगा, कि ऐसे नहीं कि घर में पैसा है और दूसरों को लोन बांटते जा रहा हूँ। ऐसे बिल्कुल भी तो नहीं ना। तो उसको लोन जो लिया वो लोन का परसेंटेज बहुत कम है। तो क्योंकि मैं कंपटीटर के हिसाब से बता रहा हूँ, मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है कि कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए 3.5 रुपीज के आसपास पेमेंट करना पड़ रहा है। तो पी रेशियो जो है 0.40 के आसपास है। साथ ही साथ यहाँ पे डिविडेंड पे आउट जो है 20% के आसपास देखने को मिला। इंटरेस्ट कवरेज जो है वो 2.29% के आसपास है, मतलब इंटरेस्ट कवरेज उतना ज़्यादा नहीं है। रिटर्न ऑफ एसेट एसेट में कंपनी 6% के आसपास इंटरेस्ट कमा रहा है, तो एवरेज के बहुत नीचे है मुझे लगता है। तो 3 साल की कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 15.5 के आसपास है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो हर हर साल अच्छा खासा इंक्रीजिंग हो रहा है, तो बहुत बेस्ट पॉइंट है मुझे इस जो पॉइंट को लगा। कंपनी का जो मतलब सेल्स है ना, उससे कई गुना कम उसका एक्सपेंस है, क्योंकि देखिए कंपनी का सिर्फ स्टाफ के लिए मेंटेनेंस का खर्चा ही सबसे ज़्यादा लगता है। कंपनी का जो एम्प्लॉइज़ है उसका ही सबसे ज़्यादा खर्चा है। कंपनी को जो अलग-अलग जगह पे कंपनी जो देखा जाए तो बिज़नेस खोल के रखा है, जहाँ पे ऑफिसेज़ लेना पड़ा, उसी का ही एक्सपेंस है। कंपनी का कोई रॉ मटेरियल्स का एक्सपेंस नहीं है, तो यहीं पे कंपनी का फ़ायदा होता है। इसलिए कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मेंटेन किया और अच्छा खासा नेट प्रॉफिट को जनरेट कर पाया, टैक्सेस पे करने के बाद। तो हर साल में कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ये अच्छी बात है। तो कंपनी धमाका जैसा रिटर्न दिया, अभी अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल रहा है। 26% के आसपास कंपनी डिस्काउंट में दे रहा है, तो इससे बढ़िया बात और कुछ हो नहीं सकता। तो इसका फायदा जरूर उठा सकते। रही बात कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ के, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। तो मैं हमेशा कंपनी का रिजर्व देखता हूँ। रिजर्व हर साल इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं अच्छा खासा इंक्रीजिंग हो रहा है। कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, देखिए कैश फ्लो में आपको बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, सर आप तो बार-बार बोलते हैं सर कैश फ्लो को देखिए, कैश फ्लो को देखिए। तो कैश फ्लो में क्या हुआ? यहाँ पे तो नेगेटिव है। कंपनी जितनी इनकम दिखा रहा है उसमें तो कई गुना ज़्यादा कंपनी का नेगेटिव में है, प्रॉफिट भी नहीं है। उस मतलब कैश फ्लो कभी भी पैसा हाथ में ही नहीं आ रहा है। देखिए जो लोन बाँटने वाला कंपनी होता है ना, वो कभी भी हाथ में पैसा आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसका जितना पैसा आ रहा है वो फिर से लोन लोन के हिसाब से बाँट रहा है। तो वो कभी भी आपको सिर्फ यही कंपनी नहीं, आप बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसे कंपनी का भी देखेंगे ना, तो वहाँ पे भी आपको नेगेटिव दिखेगा। तो यहाँ पे चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं, पैसा सेफेस्ट ज़ोन में ही कंपनी काम कर रहा है। तो रही बात कंपनी के इन्वेस्टर, देखिए कंपनी के इन्वेस्टर भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अगर नहीं बैठेंगे तो कहाँ पे बैठेंगे? इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश कंपनी है, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग स्टेंज कंपनी है। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, कंपनी 25% से 26% के आसपास डिस्काउंट में कंपनी अभी चल रहा है। तो लगातार गिरावट के माहौल में है। आज अगर निफ्टी में गिरावट और भी ज़्यादा हुआ, 17,000 के नीचे आ चुके हैं, तो और भी गिरावट अगर हुआ तो एक बड़ा गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर जुड़े हुए हैं निफ्टी के साथ। तो नेक्स्ट जो रेंज होगा, वो नेक्स्ट रेंज यहाँ पे 790 रुपीज के आसपास आ सकते हैं। तो ये था एक कंपनी। सेकेंड जो कंपनी है उसका नाम है, आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है एमएफएस, मतलब मैक्स मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, ये जो कंपनी है, ये देखा जाए तो टोटली जो इसका जो बिजनेस मॉडल्स है, ये भी एक एनबीएफसी है। और इस कंपनी में देखिए टर्म प्लान, साथ ही साथ जो हेल्थ इंश्योरेंस, तो इस तरीके से इंश्योरेंस के ऊपर कंपनी काम करता है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे टर्म प्लान्स हो गया, तो कंपनी का टर्म प्लान्स का हिस्ट्री यहाँ पे दिया गया है, कितना अमाउंट का टर्म प्लान्स ले सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी का देखिए हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी काम करते हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। इसका मैं डेप्थली आपको दिखा दूँ कंपनी के बारे में, तो आपको एक चीज़ दिखेगा। तो कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में खुद का नाम 4th नंबर में यहाँ पे शामिल करा चुके हैं। और यहाँ पे इंश्योरेंस मतलब बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ के इंश्योरेंस होते हैं। तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे कहाँ-कहाँ पे बिज़नेस करते हैं। और कंपनी का जो इंश्योरेंस सेक्टर है, तो आप देखेंगे तो कंपनी अलग-अलग इंश्योरेंस के हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होते हैं। तो कंपनी का टोटल जो मतलब प्रोमोटर का स्टेक है, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे होल्डिंग है। आप यहाँ पे प्रोमोटर का स्टेक देखेंगे तो यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा होल्डिंग था, आज कितना 11.5% के आसपास होल्डिंग है। इसका मतलब धीरे-धीरे करके कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी यहाँ पे कम हुआ है। तो रही बात कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी के पास कोई भी डेब्ट नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप भी एक लार्ज कैप टाइप के आसपास बन चुके हैं। कंपनी का पी रेशियो एकदम मतलब रीजनेबल लेवल्स में नहीं है, कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो हाई है, तो इसलिए स्टॉक के ऊपर एक भारी भरकम गिरावट भी देखने को मिल रहा है।
तो रही बात रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के, तो एक एवरेज के नीचे देखने को मिला। तो कंपनी के जो वैल्यूएशन है, उस वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का जो PEG रेशियो है वो नेगेटिव में है और मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है कंपनी को ₹1 कमाने के लिए 70 पैसा देना पड़ रहा है। तो वैल्यूएशन थोड़ा-सा वीकनेस में देखने को मिला है और साथ ही साथ कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज अच्छा खासा है क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट भी तो कम है, कर्जा ही कंपनी कम लेके रखा, तो इंटरेस्ट कवरेज भी कम देखने को मिला है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वहाँ पे आप देखेंगे कंपनी जितना सेल्स दिखा रहा है, उसी के आसपास कंपनी के एक्सपेंस भी है, तो इसलिए कंपनी कर्जा भी पेमेंट किया, तो इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, क्योंकि इंटरेस्ट भी छोटा-मोटा है। सारे पेमेंट्स करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट रेशियो हर साल में अच्छा खासा नहीं है, कभी ज़्यादा कभी कम, सॉरी कभी किसी कभी कम में ही बोला, तो कभी ज़्यादा कभी कम इस तरीके से डेटा आपको बोला, तो इसी तरीके से आपको मतलब प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो ठीक है मगर प्रॉफिट ग्रोथ में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में चला जा रहा है हर साल में। तो ये एक वीकनेस है इस कंपनी का। तो रही बात कंपनी का रिटर्न में, तो 10 साल, 3 साल, 5 साल में अच्छा खासा रिटर्न तो मिला मगर 1 साल में कंपनी 15 से 20% के आसपास क्रैश भी हो चुके हैं। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें, कंपनी के यहाँ पे कैश फ्लो आपको पॉजिटिव दिखेगा। जितना कंपनी कैश जनरेट कर रहा है, जितना कंपनी कैश प्रॉफिट कर रहा है, मतलब जितना प्रॉफिट दिखा रहा है उतना ही कंपनी का हाथ में पैसा आ रहा है। तो एक अच्छी बात है किसी भी कंपनीज के लिए। रही बात इन्वेस्टर के आप देखेंगे तो एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास भी इस कंपनी का हिस्सेदारी है। तो आशीष धवन जी भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के, तो मैं पहले भी एक आपको मेंशन किया था, इस लेवल से कंपनी के ऊपर एक भारी गिरावट देखने को मिल सकता है और फिर से मैं इस रेंज को भी आपको ड्रॉ करके दिया था और वो टेलीग्राम में बहुत पहले से अपडेट दिया था। इस रेंज को कोई भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में आपको ब्रेकआउट दिखे रिवर्सल करके, तो आपको सेल आउट जरूर दिखेगा और नेक्स्ट जो लेवल रहेगा ऑब्वियसली ₹525 के आसपास जरूर दिखेगा। तो रेंज जो ब्रेकआउट हुआ है, वो रेंज था 685 के आसपास और 525 के आसपास यहाँ पे आएगा। अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 150 पॉइंट के आसपास। तो आएगा कि नहीं आएगा वो अलग बात है। तो 200 डेज ईएमए को टू ब्रेक किया है तो एक हायर चांसेस है इस तरीके से गिरावट होने के लिए। तो अगर इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं और इस तरीके से स्टॉक के टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी सीखना चाहते हैं तो टेलीग्राम को जुड़िए और चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूंगा और मेरे शॉर्ट वीडियोस जरूर देखिएगा। वहाँ पे आपको जो नॉलेज मिलेगा शायद आपको बहुत कम जगह से वो नॉलेज मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।